ठीक है, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू सेशन। पिछले सेशन में जो भी सेशन रहा होगा उसमें हमने अनुस्वार पढ़ा था, है ना? जहाँ तक आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था? अनुस्वार पढ़ा था। अनुस्वार क्या होता है ना? उसके बाद वो जो अनुस्वार जब किसी स्वर के साथ जुड़ जाता है तो वो किस तरह के बदलाव उस व्यंजन में, उस स्वर में लाता है, ये हमने पढ़ा था। अनुस्वार जब किसी स्वर के साथ जुड़ जाता है ना, तो वो क्या बदलाव लाता है, उसका जो साउंड होता है, उस व्यंजन की जो आवाज है उसमें क्या बदलाव आता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। जब हम इसे लिखते हैं, उस अक्षर को लिखते हैं, तो हमें उसमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे कि क है, तो क के ऊपर अगर हम अनुस्वार लगाएंगे, एक बिंदी की जैसा होता है वो, तो उसको हम कम पढ़ते हैं, है ना? ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है उसके आगे वाला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं विसर्ग। उसे कहेंगे विसर्ग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ विसर्ग। अबे विसर्ग क्या होता है? हमने जब ये पढ़ा था, अ, वर्णमाला पढ़ी थी, तब आपको शायद याद होगा विसर्ग जो चीज है, वो ह का आधा उच्चारण होता है ना। जो ह बोलने के बाद में जो सांस बाहर आती है अपने मुंह से, तो जो हवा की आवाज होती है, उसी तरीके का उच्चारण ह का होता है। अभी आता कहाँ से? ये जो है ना, ये यहाँ से आता है। ये जो स्वरादि हमने पढ़ा था, आहा, इसको कहते हैं आहा। तो ये जो स्वरादि है, यहाँ से ये जो स्वरादि किसी वर्ण के साथ अगर जुड़ जाती है, तो फिर क्या होता है? यहाँ पर आपको उसके जैसा उच्चारण यहाँ पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हमने क लिया। अब ये जो क है, क इस वर्ण में ये स्वरादि जुड़ गई, यानी आहा जुड़ गया, है ना? तो उसका उच्चारण कैसे होगा? कहा होगा। इस तरह से कहा होगा। और उसको लिखना भी उसके जैसा पड़ेगा, यानी कि उस क के आगे दो डॉट हमें लिखने पड़ेंगे। तो फिर वो जो दो डॉट है, हम उसको कहा जैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं। बस आपको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है कि उसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब नीचे देखो, ये वाली जो लिस्ट है, इसमें सारे वो लेटर्स है, सारे जो वो वर्ण है जो हमारी वर्णमाला में है, और सबको विसर्ग लगा के मैंने यहाँ पे लिखा हो, है ना? एक बार क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड करने से क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जो विसर्ग वाले जो वर्ड्स है ना, मराठी में बहुत कम है ना? इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है ना? इनको पढ़ना पड़ेगा। इस्तेमाल बहुत कम है, थोड़े से एग्जाम्पल भी देखेंगे, हमेशा की तरह ज्यादा नहीं देखेंगे, कम एग्जाम्पल होते हैं इसके, लेकिन फिर भी देखेंगे, है ना? पढ़ना जरूरी है। चलो पहले क्या करते हैं, ये जो लिस्ट है इसको पढ़ लेते हैं। ये है आहा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है खाहा, है ना? मैं ह पूरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, ह पूरी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, ह ह बोलने के बाद में जो मुंह से हवा निकलती है और उसकी आवाज जो बचती है थोड़ी सी, वो वहां पे आनी चाहिए। गह, घह, चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह। इस तरह से थोड़ा सा हा सुनाई देना चाहिए। ढा, नह, तह, थह, दह, ढ, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, श, शह, सह, हह, ड़ह, क्षह, ज्ञह। इस तरह से, है ना? आखिर में सांस की आवाज आनी चाहिए, जिसमें ह की आवाज थोड़ी सी बचती है। अब इसकी जो प्रैक्टिस है ना रीडिंग की, हम आखिरी में करने वाले हैं। आप रीडिंग करके मुझे दिखाओगे, ठीक है? अभी क्या करते हैं, हम इनके वर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? अब पिछले 2 दिन क्या हुआ था, अपना सेशन नहीं हुआ था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से सेशन नहीं हो पाया था। तो आप थोड़े से पढ़ाई से बाहर गए होंगे मराठी के, लेकिन फिर भी आपको वापस आना है और क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल है ना? ये जो विसर्ग है, इसके थोड़े से एग्जाम्पल है यहाँ पे, इतने ही इनफ है, इतने काफी है, इतने से पढ़ लेंगे तो बहुत हो गया ये। अब देखो, ये जो है ना, ऐसे लिखा हुआ है श, त, शह, श, त, शह। तो कैसे पढ़ेंगे? शतशः, शतशः, है ना? इस तरह से शतशः, शतशः, ऐसे।
शे श तह। वि शे श तह। विशेषतः। विशेषतः। ऐसे। दु शा स न। अभी विसर्ग यहाँ पे पहले लेटर में आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे? दुःशासन। 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 ऐसे, है ना? यहाँ पे बीच में विसर्ग भी आपको बिना भूले लिखना है। दुःशासन। आगे देखो। उ शाह का ल। उ शाह का ल। उषः काल। उषः काल। उ शा प। उ शा प। उ शा प। उशाप। उशाप। पु नह। पुन्हा। अब ये देखो, ये जॉइंट वर्ड है, इसको अगर आपको पढ़ना आता होगा तो आप पढ़ोगे, नहीं आता होगा तो फिर भी हम क्या करने वाले, एक सेशन में जॉइंट वर्ड्स लेने वाले, ठीक है? अभी बस विसर्ग के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या है। पु नह। पु और ये है ना। पुनः पुनः। पुनः पुनः। दु स्वप्न। ये भी जॉइंट वर्ड्स है ना? जॉइंट लेटर से जोड़ अक्षर हम इसे बोलते हैं ना, जुड़े हुए एक अक्षर एक दूसरे से। बहुत बार आप लोगों को आता भी है, इसमें गलती से कुछ लेटर्स आ गए तो आप पढ़ लेते हो, ये भी आ गए यहाँ पे, तो आपने क्या कर देना है, उसको पढ़ना है। दु स्वप्न। दुःस्वप्न। दुःस्वप्न। ये जो जॉइंट लेटर्स है ना, जैसे इस तरह से यहाँ पे स आधा है, फिर प है, न है, व है, ये है, इसके लिए हम एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं। पूरा उसमें जॉइंट लेटर्स ही पढ़ेंगे ताकि आपके सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। आगे क्या है? अ ध प त न। अ ध प त न। अधः पतन। अधः पतन। निःसंशय। नि निःसंशय। 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 आगे है दु। यह है दु। दुख। 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 ऐसे। अंतःकरण। 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 निपात। निपात। यहाँ पे प हो गया। निपात। 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 च तु सी मा। च तु सी मा। चतुसीमा। चतुसीमा। अंशतः। 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 निषद। नी। यहाँ पे दो डॉट। नी श द। निशब्द। निशब्द। निश्वास। 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 निशंक। 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 मुख्यतः। 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 निसंदेह। 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 क्रमशः। यह है क्रमशः।
म शह, क्रमशः, क्रमशः। दु सा ह स, दुह सा ह स, दुस्साहस, दुस्साहस। निशुल्क, 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 निशुल्क। मूलतः, 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 मूलतः। न मह, न मह, नमः, नमः। उ शा प, उ शा प, उशाप, उशाप। है ना। तो देखो, ये जो विसर्ग वाले जो शब्द है बहुत कम है। जितने यहाँ पे अवेलेबल हो गए, जितने भी मुझे मिल पाए, वो मैंने यहाँ पे लेके आया हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। है ना, ये बहुत कम होते हैं। बहुत कभी कभार आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका तलफ्फुज क्या होता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसका रीडिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। है ना। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग मुझे क्या कर लेना, आपकी जो भी रीडिंग है वो मुझे रीडिंग करके दिखाना। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला जो सेंटेंस है, अभी देखो, हमारे सारे जितने भी ये है मात्राएं हैं, सारी खत्म हो चुकी हैं। काना से लेकर के विसर्ग तक हमने पढ़ा। अब ये काना से लेकर के विसर्ग तक ये सारी मात्राएं खत्म हो चुकी है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है अभी आपको पढ़ना ना आएगा। मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि आपको कोई वर्ड पढ़ना नहीं आ सकता, क्योंकि इनके बाहर तो कुछ होता नहीं है। जितने भी मात्राएं होती है, काना हो गया, वेलांटी हो गया, पहली वेलांटी हो गई, दूसरी वेलांटी हो गई, फिर उकार है, फिर दूसरा उकार है, उसके बाद में एक मात्रा है, उसके बाद में अर्धचंद्र है, उसके बाद में दो मात्राएं है, उसके बाद में एक काना एक मात्रा है, फिर उसके बाद में एक काना और अर्धचंद्र है, उसके बाद एक काना और दो मात्राएं है, उसके बाद अनुस्वार है, और उसके बाद विसर्ग है। ये सारा हमारा पढ़ा के हो चुका है। मराठी में इससे अलग कुछ भी नहीं है, इससे बाहर का कुछ होता ही नहीं है। है ना। इतनी ही मात्रा है मराठी की, बस इतनी अच्छी से कर लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी रीडिंग राइटिंग में। बस कुछ जॉइंट वर्ड्स, उसके बाद में जॉइंट लेटर्स ये पढ़ने बाकी है। एक स्पेशल सेशन हम जॉइंट्स के लिए करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सेंटेंसेस रीड करते हैं, क्योंकि सारे मात्रा इसमें इंक्लूड है ना। आप देखोगे, खाना भी इसमें आपको दिखेगा, मात्रा भी आपको दिखेगा, इसमें आपको वेलांटी भी दिखेगी, इसमें आपको उकार भी दिखेगा। सबको मिक्स करके मैंने इसमें लिया है ना। जितने भी मात्राएं हमने पढ़ी है, काना से लेकर के विसर्ग तक, सबको मिक्स करके मैं इसमें लिया हूं। है ना, ताकि क्या हो, आपकी प्रैक्टिस हो। चलो अभी क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। भारत, भारत। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, भारत, भारत। आपला। अभी जब सेंटेंस को पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको लेटर्स, एक एक लेटर्स को नहीं पढ़ना है। जब हम क्या करते थे, वर्ड्स थे, एक एक लेटर को पढ़ते थे, फिर मिला के एक वर्ड में उसको पढ़ते थे। लेकिन अभी वैसे नहीं करना है। यहाँ पे अब बहुत सारे वर्ड्स एक सेंटेंस में है, तो आपको डायरेक्टली वर्ड्स वर्ड पढ़ना है। वर्ड पढ़ना है और फिर मिला के सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है। तो ये है भारत, फिर है आपला, भारत, आपला, देश, देश आहे, आहे। है ना। भारत आपला देश आहे, भारत आपला देश आहे। है ना। आगे देखो, भारतात उंच डोंगर आहेत, भारतात, 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 भारतात। ये भ है, हाँ ठीक है। इस तरह से, भारतात उंच डोंगर, डोंगर आहेत, आहेत, यानी कि हैं। भारतात उंच डोंगर आहेत, भारतात
उंच डोंगर आहेत. झाडाची, झाडाची, झाडाची पाने, पाने, पाने हिरवीगार, 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 हिरवीगार होती, होती. झाडाची पाने हिरवीगार होती. झाडाची पाने हिरवीगार होती. ऐसे इसे बोलना है मिला के एक साथ। और जब सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं, पूरा हो जाता है, तो आखिरी में इस तरह से ये डॉट लिखना नहीं भूलना है। इसे कहेंगे पूर्ण विराम। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, है ना। इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं और इसको मराठी में बोलते हैं पूर्ण विराम। तो जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वाक्य पूरा हो जाएगा, तब आपको इस तरह से डॉट लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हूँ, यहाँ पे, है ना। हर सेंटेंस के आगे डॉट लगाना पड़ता है जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तब। उसे कहेंगे पूर्ण विराम। ठीक है, चलो। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा। तो रोज सकाळी, अड़ी पर ध्यान दो, हाँ। डी नहीं बोलना है इसको, हाँ, सकाळी नहीं बोलना है, सकाळी, सकाळी उशिरा, उशिरा उठायचा, उठायचा। ठीक है। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा। आगे देखो क्या है। हाँ, ये है चिंचपूर नावाचे गाव होते। चिंचपूर, चिंचपूर नावाचे, नावाचे गाव, गाव होते। चिंचपूर नावाचे गाव होते। चिंचपूर नावाचे गाव होते। चिंचपूर नावाचे गाव होते। माकडे, माकडे, माकडे झाडांवरच, झाडांवरच, झाडांवरच झोपतात, झोपतात। माकडे झाडांवरच झोपतात, माकडे झाडांवरच झोपतात। ढगाबरोबर पावसाची चाहूल लागते। ढग यानी क्या होता है? ढग यानी बादल होता है ना। ढग यानी क्या? इस तरह से ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा, ढग, तो इसका मतलब होता है बादल। ढगा बरोबर, इसके आगे बरोबर लगा हुआ है ना, ढगा बरोबर, बरोबर यानी साथ में, बरोबर। पावसाची, पावसाची, पावसाची चाहूल, चाहूल लागते, लागते। ठीक है। ढगाबरोबर पावसाची चाहूल लागते। ढगाबरोबर पावसाची चाहूल लागते, ऐसे बोलना है। आगे देखो क्या है। आदि मानव शेती करायला लागला। आदि मानव, आदि मानव शेती, शेती, शेती यानी क्या होता है? शेती यानी खेती, है ना। फार्मिंग, करायला, करायला लागला। आदिमानव शेती करायला लागला। आदिमानव शेती करायला लागला। ठीक है। आदिमानव क्या है पता है आप लोगों को? आदिमानव यानी बहुत पुराने जमाने का इंसान, है ना। जब वो जंगल में जानवरों के जैसे रहता था, है ना, उस टाइम के जो भी मानव है, उस टाइम का जो भी इंसान है, उसे आदि मानव बोलते हैं, है ना। ये याद रखना है। आदि मानव शेती करायला लागला। आगे देखो क्या है। ठीक है, ये वाला। छोटे आजार घरगुती उपायांनी बरे होतात।
छोटे आजार घरगुती उपायांनी बरे होतात. छोटे आजार घरगुती उपायांनी उपायांनी बरे बरे होतात. होतात. छोटे आजार घरगुती उपायांनी बरे होतात. छोटे यानी छोटे, छोटे का मतलब तो छोटे ही होता है। आजार का मतलब होता है बीमारियां। आजार का मतलब क्या होता है? बीमारी। घरगुती उपायांनी बरे होतात। घरगुती यानी घरेलू उपचार। उपाय यानी उपचार, जो घर के अंदर जो उपचार किए जाते हैं ना, है ना? जुकाम हो गया, कुछ उपचार उपाय किया घर में ही, है ना, डॉक्टर के पास गए बिना, उसको बोलते हैं घरगुती उपाय, घरेलू उपचार। बरे होतात, बरे यानी अच्छे, होतात यानी हो जाते हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो घरेलू उपचार से ही, घरेलू उपाय से ही क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। छोटे आजार घरगुती उपायांनी बरे होतात. एका एका जागी फार काळ तो थांबत नाही. यहाँ पे नाही है ना? हाँ, नाही। यहाँ पे कुछ रह गया है लिखना, इस तरह से ये ना है, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए ना, ये ना ही होना चाहिए ऐसे, और फिर आगे फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है? हाँ। एका एका जागी, एका जागी फार काळ, फार फार काळ तो थांबत थांबत नाही. हा. एका जागी फार काळ तो थांबत नाही. एका जागी फार काळ तो थांबत नाही. एका जागी यानी एक जगह, एक जगह, फार काळ यानी बहुत देर तक, फार यानी बहुत, फार यानी क्या? बहुत ज्यादा, काळ यानी क्या? टाइम, वक्त, काळ यानी वक्त, तो यानी वो, तो जो है ना ये वर्ड, तो का मतलब होता है वो। और ये जो तो है ना, किसी लड़के को, किसी आदमी को बोलने के लिए होता है। जैसे ती होगा तो कोई लड़की होगी, कोई औरत होगी, लेकिन अगर तो होगा तो कोई लड़का होगा या फिर कोई आदमी होगा। तो थांबत नाही, थांबत नहीं, है ना? थांबत नाही यानी रुकता नहीं है, थांबत यानी रुकना, नहीं यानी नहीं। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। एका जंगलात वानरे राहत होती. एका एका जंगलात, जंगलात वानरे वानरे राहत राहत होती. एका जंगलात वानरे राहत होती. एका जंगलात वानरे राहत होती. एका जंगलात, एका मतलब एक, जंगलात यानी जंगल में, है ना? वानरे, वानर किसे कहते हैं? बंदर को वानर कहते हैं, ऐसे। ये देखो ये वर्ड है वानर, वानर यानी क्या? बंदर। और अगर वानरे है तो बहुत सारे बंदर, है ना? वानर यानी मंकी, और वानरे यानी मंकीज, है ना? बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा बंदर है तो उसे वानरे बोलेंगे, ठीक है? और एक ही है तो वानर, ठीक है? वानर यानी बंदर, ये आप याद रखो, ठीक है? चलो। एका जंगलात वानरे राहत होती. आगे देखो. ते ते पाहून वानरांना राग आला. ते पाहून वानरांना वानरांना राग राग आला. ते पाहून वानरांना राग आला. ते पाहून वानरांना राग आला. ते पाहून यानी क्या? ते ते यानी वो, पाहून यानी देखकर, वानरांना यानी बंदरों को, राग यानी क्या? राग यानी गुस्सा, आला यानी आया, वो देखकर बंदरों को बहुत गुस्सा आया। ऐसे इस सेंटेंस का मतलब है। आगे. रामू मडकी विटा बनवत असे. रामू
रामू मड़की मड़की विटा बनवत बनवत असे। रामू मड़की विटा बनवत असे। रामू एक नाम है। मड़की यानी क्या? मड़की यानी जो मटका होता है ना पानी का, उसको उसको बोलेंगे मड़की। मतलब अगर एक है तो मड़के ऐसे बोलते हैं ना, एक है तो मड़के बोलते हैं। और मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? मड़की। अगर ऐसे है मड़के तो समझ लेना एक मटका है। एक से ज्यादा है तो मड़की लिखना पड़ेगा। हाँ, मड़की अगर देखा तो समझ लेना एक से ज्यादा वहां पे मटके होने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखो। आगे क्या है? रामू मड़की विटा बनवत असे। विटा यानी ईंटें, जो घर बनाने वाली ईंटें होती है वो। बनवत यानी बनाता था। असे यानी था। त्याची चोच लाल सुटूक असते। त्याची चोच लाल चुटूक असते असते। त्याची चोच लाल चुटूक असते। त्याची चोच लाल चुटूक असते। त्याची यानी उसकी। त्याची यानी उसकी। चोच यानी कि चोंच, है ना? चोच यानी चोच। लाल यानी लाल। लाल चुटुक यानी बहुत ज्यादा लाल। असते यानी होती है। पोपट अनेक रंगाचे असतात। पोपट पोपट अनेक अनेक रंगाचे रंगाचे असतात असतात। पोपट अनेक रंगाचे असतात। पोपट यानी पोपट, अनेक यानी बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, है ना? एक यानी एक, अनेक यानी एक से ज्यादा, है ना? वन और मेनी, ये सुना होगा आप लोगों ने। पोपट अनेक रंगाचे असतात यानी जो पोपट होते हैं वो बहुत ज्यादा रंगों के होते हैं, एक से ज्यादा रंगों के होते हैं। गाय गवताचा चारा खाते। गाय गवताचा चारा चारा खाते। गाय यानी गाय। गवताचा न, गवत यानी घास। गवत यानी क्या? घास। और चारा यानी चारा, जो गाय का जानवर का जो चारा होता है उसे चारा बोलते हैं। और खाते यानी खाती है। गाय गवताचा चारा खाते। गाय गवताचा चारा खाते। ठीक है, इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं? अभी रीडिंग करते हैं। ठीक है ना? अब रीडिंग के लिए आप क्या करोगे? सेंटेंस रीड करेंगे उससे पहले हमको ये करना है, जो वर्ड्स है विसर्ग वाले उसे भी तो पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे विसर्ग वाले वर्ड। हाँ ठीक है, चलो। चलो रिदा, बेटा शुरू करो। श शता जोर से पढ़ना है बेटा, मुझे आवाज आनी चाहिए। हाँ, चलो। शता शाह शताशाह नहीं बेटा, तो इसमें तो ता तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ त है। श त शह श त शह श त शह शतशः शतशः ऐसे पढ़ना है। शताशाह हाँ, शतशः। विरो विशोषाह विशोषता अच्छा, बाकी तो सही पढ़ा, लेकिन ये फिर से गलत हो गया। ये शो नहीं है, ये तो शे है। अब यहाँ पे देखो, ये है श, है ना? ये वाला है श। और जब इसको एक मात्रा लगती है तो वो होता है फिर शे, है ना? ये होता है शे। लेकिन अगर इसी शे को एक काना और एक मात्रा लग गया, है ना? एक काना और एक मात्रा, देखो इस तरह से। ये श है, तो उसको अगर एक काना और एक मात्रा लग गया तो वो हो गया फिर शो। तो यहाँ पे एक ही काना, यहाँ पे काना है ही नहीं, ये तो श है। बस एक ही मात्रा है तो वो हो गया शे। ये आपको याद रखना है। विशेषता हाँ, विशेषतः।
दुःशासन, हाँ, दुशासन। वेरी गुड। उषाह काल, उषा काल। बहुत अच्छा, आगे। उशाप, उशाफ, हाँ। पुनः पुनः, हाँ, पुनः पुनः, बहुत अच्छा, आगे। दुःसौपन, अच्छा, ठीक है, इसमें ये आपको पढ़ने में गलती होती है, क्योंकि ये क्या है, जॉइंट लेटर्स है ना, ये है दु स्वप्न, है ना, दु स्वप्न। दुःसौ, हाँ, चलो आगे। अधः पतना, ना नहीं है, सिर्फ न है। न पतना, पतन, ऐसे बोलना है, पतन, अध पतन। अधः पतन, हाँ, ठीक है, चलो आगे। निसंशय, निसंशय, हाँ, निसंशय। अच्छा, आगे। दुःख दुःख, दुख, हाँ, ठीक है, ये वाला। अंतःकरण, करण, करण, अंतःकरण। अंतःकरण, हाँ, ये। निपात, निपात, हाँ, अच्छा, ये वाला। चतु चतु सीमा, हाँ, चतु सीमा, चतुसीमा, चतुसीमा, बहुत अच्छा है, ये वाला। अ- अंशतः, अंशतः, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। अब चलो इसको पढ़ो, ये वाला सेंटेंस आपको पढ़ना है, हाँ। ये वाला। भारत, हाँ, भारत आपला देश आहे. भारत आपला देश आहे, बहुत अच्छा, ये वाला। भारतात उंच डोंगर आहेत. ये वाला जो है ना, ये उंच है ना, अनुस्वार है ना इसके ऊपर, ये वाला। तो इसको बोलेंगे उंच उंच। डोंगर, बोलो फिर से एक बार। उंच डोंगर आहेत. हाँ, भारतात उंच डोंगर आहेत, ये वाला। झाडाची झाडाची पा, पाने हिरवीगार होती. बहुत अच्छी, झाडाची पाने हिरवीगार होती, ये वाला। तो रोज सकाळी उशिरा उठा उठायचा याचा, उठायचा, ये है ना। उठायचा हाँ, तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा, लेकिन आपने इसको क्या पढ़ा। डी डी, हाँ। सकाळी हाँ, सकाळी। डी, उसमें डी जैसा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सकाळी, डी है ना। सीधे काळी सीधे सकाळी पढ़ना है, हाँ। चलो आगे वाला, ये। चींच फू- चींच ती चिंचपूर नावाचे गाव होते. चिंचपूर नावाचे गाव होते, ठीक है, चलो। अभी मरियम। बाग मरियम, चलो मरियम तुम पढ़ो अभी। मैं आपको पेज चेंज करके देता हूँ, ये वाला पढ़ना है अभी। मरियम, माइक ऑन करो। किया। नेफ्रॉन की अच्छा, अभी ये वाला पढ़ना है, ये वाला जिसमें मैंने मार्क किया, ये वाला पढ़ना है। नि शब्द हाँ, नी शब्द, बहुत अच्छा है। निश्वास हाँ, उसको मिला के भी पढ़ना है, निश्वास। अब जब हम उसको निश्वास मिला के पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम पहले पढ़ते हैं निश्वास, तो जब हमने उसको ऐसे अलग अलग पढ़ा ना, तो उसमें क्या जो है ना, वो ज्यादा सुनाई देता है। लेकिन जब उसको मिला के पढ़ते हैं ना, तो कम सुनाई देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें पढ़ लेना है उसको। निश्वास ऐसे पढ़ लेना है उसको, हाँ। आगे। निसंक निसंक निशंक, निशंक। नि, निशंक हाँ, ये शंक है ना, शंक। आगे। मुखयत मुखयत हाँ, ठीक है, अभी इसमें आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि जॉइंट वर्ड है। मैं इसको कैसे पढ़ना है बताता हूँ आपको। मुख्यतः, मुख्यतः। और मिला के कैसे पढ़ेंगे, मुख्यतः, मुख्यतः, ऐसे। ठीक है, चलो आगे वाला पढ़ो। निसंदेह निसंदेह निसंदेह, निसंदेह, ये वाला। कमश
कमशः। हाँ, अब ये वाला है ना, ये भी एक जॉइंट लेटर है ना, जॉइंट है इसमें। ये तो इसको पढ़ेंगे क्रमशः। कैसे पढ़ेंगे? क्रमशः। आगे देखो दु ये वाला। हम्म दुस्साहस। मिला के भी बोलो ना उसको, दुस्साहस। दुस्साहस। हाँ, ऐसे मिला के भी बोलना है एक बार। निशुल्क। निशुल्क। अच्छा, अभी ये बात पे गौर करो, हाँ दोनों भी, आप सब लोग। क्या करना है, जब ये विसर्ग होता है ना, यहाँ पे देखो ऐसे विसर्ग लगा हुआ होता है, तो ये जो ऊपर की जो लाइन है ना, ये टूट सी जाती है ना। मैं एक कलर चेंज करता हूँ तो आपके समझ में आएगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, टूटी सी दिखती है ना, लेकिन लाइन टूटी नहीं है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक ही वर्ड है। ऐसे समझना है कि यहाँ पे लाइन है। बस ये जो विसर्ग लिखा हुआ है ना बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, लाइन टूट जाती है वो। लेकिन ये एक ही वर्ड होता है, उसको एक साथ पढ़ना होता है। इसको अलग पढ़ लिया और ये वर्ड को अलग पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। अगर यहाँ पे लाइन नहीं होगी तो भी आपको ऐसे समझना है कि ये पूरा एक वर्ड है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, एक वर्ड है, भले ही बीच में लाइन ना हो। अब लाइन क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे एक विसर्ग लिखना पड़ता है ना, तो इसलिए लाइन टूट जाती है, वो लिख नहीं सकते हैं, है ना। ये जैसे उषा है, ये वाला एक वर्ड और ये वाला एक वर्ड ऐसे नहीं है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही वर्ड है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। बस विसर्ग लिखना पड़ता है, इसलिए लाइन क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सबको मिला के ऐसे एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, चलो अभी सेंटेंस पढ़ो, मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला पढ़ो। दागा बारा। दागा बरोबर पावसिच चाहुल ला लागत। ढगा बरोबर पावसाची चाहूल लागते। क्या कहते हैं इसे? लागते। लागते। हम देखो ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस की हम पूरी प्रैक्टिस के लिए एक अलग से स्पेशल सेशन रखेंगे, हाँ? उसमें टोटल हम सेंटेंस ही पढ़ेंगे, सेंटेंस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। देखो अभी क्या है, हमारा जो सेंटेंस है ना, ये जो सेशन है ना, 40 मिनट का होने वाला है ना। 40 मिनट के बाद क्या होता है, ये अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसे मत समझना कि अचानक से बंद हो गया, ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में क्या करेंगे, जो ज्वाइंट वर्ड्स है वो पढ़ेंगे, या फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस लेंगे। ठीक है। सेंटेंस जो है ना, उसको मिला के पढ़ने में आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सेंटेंसेस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेशन अब अपने आप बंद होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है। तब तक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। आपको अगर आवाज सुनाई दे रही होगी तो ये पढ़ो। ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ, ये वाला, माकड़े वाला। मरियम, आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है। हाँ, पढ़ो बेटा। ये सेशन अपने आप जब तक बंद नहीं होता ना, तब तक पढ़ो, कोई बात नहीं। माकड़े माकड़े झाड़। माकड़े झाडावरची झोपतात. माकडे झाडांवरच झोपतात. माकडे झाडांवरच झोपतात, है ना। मिला के पढ़ने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक लेटर का जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको अच्छे से आता है। लेकिन जब उसको मिलाने की बात आती है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मिला के पढ़ने की प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा वो। ये वाला पढ़ो एक बार। आदि मानव शोधी. अधिमानव शोधी श्योति नहीं है को बेटा, ये शेती है, शेती। शे- शेती। शेती। शेती हम्म का